दोस्तों कल यानी बुधवार का दिन इस सरकार के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल सदन में सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश करने वाली है। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान आ गया है, या फिर ये कह लें कि एक बड़ा संकेत आ गया है जेडीयू की तरफ से, ललन सिंह की तरफ से। दोस्तों ललन सिंह बेसिकली न केवल मोदी जी के कैबिनेट के मंत्री हैं जेडीयू के कोटे से, बल्कि माना यह जाता है कि ललन सिंह नीतीश कुमार का एक तरह से चेहरा है दिल्ली में। हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि ललन सिंह आजकल जितनी चाय अमित शाह के साथ पी रहे हैं, उतनी शायद उन्होंने नीतीश कुमार के साथ हाल के दिनों में पी है कि नहीं पी है। लेकिन ललन सिंह का एक बयान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब वक्फ संशोधन बिल पर सरकार को जेडीयू और टीडीपी का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। दोस्तों आज संसद चल रही थी, संसद में दाखिल होने से पहले ललन सिंह ने मीडिया से बात की और इस बिल को लेकर ललन सिंह से मीडिया ने सवाल जवाब किया कि भाई आपकी पार्टी साथ देगी कि नहीं देगी संसद में सरकार का इस बिल को लेकर। तो ललन सिंह ने कहा, नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आजादी में आज तक किसी राज्य सरकार ने नहीं किया। भागलपुर में जो दंगा हुआ था किसके शासन में हुआ था? कांग्रेस के शासन में हुआ था। नीतीश कुमार ने सभी दंगा पीड़ितों को न्याय दिया। और नीतीश कुमार की और तारीफ करते हुए ललन सिंह वहां से निकल गए। लेकिन ये नहीं बताया कि वक्फ संशोधन बिल पर ललन सिंह, उनकी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है, नीतीश कुमार का क्या स्टैंड रहने वाला है। हाँ, ललन सिंह ने यह जरूर कहा कि संसद के अंदर जब बिल पेश होगा तो ही जो रुख है वो जेडीयू स्पष्ट करेगी। यानी कि अब जुम्मा 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब सरकार ये बिल पेश करने वाली है संसद में। और ये बिल सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब सारा कामकाज छोटा लगता है, सरकार केवल इस बिल को पास कराने में लग गई है। और उसको लेकर जेडीयू की तरफ से बयान ये दिया जा रहा है कि पहले संसद में बिल आने तो दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। कुछ ऐसा ही रुख दोस्तों टीडीपी की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों टीडीपी के एक भी प्रवक्ता को खुलकर इस बिल के समर्थन में बोलते हुए नहीं देख रही हूं मैं। सारे प्रवक्ता टीवी पर बैठे हुए हैं और कोई मोदी की तारीफ कर रहा है, कोई चंद्रबाबू नायडू की तारीफ कर रहा है, कोई कांग्रेस को कोस रहा है, लेकिन खुले शब्दों में कोई बता नहीं रहा है कि वो इस सरकार के साथ है, इस बिल को लेकर नहीं है। हाँ, कल से कई डिबेट्स मैंने सुनी, टीडीपी के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि कुछ शर्तों के साथ हम इस सरकार के साथ इस बिल में हैं। अब वो शर्तें कौन सी हैं? क्या संसद में आते आते ये बिल एक बार फिर से ठंडे बस्ते में जा सकता है? दोस्तों पत्रकार अजय झा बताते हैं, सरकार कल 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है। 8 घंटे का समय चर्चा के लिए दिया गया है, लेकिन अभी 2 बजे तक राजनीतिक दलों को बिल की कॉपी भी नहीं दी गई है। सरकार की सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया है कि वो बिल की कॉपी देखने के बाद इस पर अपना रुख साफ करेगी। यानी कि जेडीयू ने कह दिया है कि पहले बिल दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। बहुत से सवाल हैं दोस्तों जो लगातार मेरे जैसे यूट्यूबर्स और फिर राजनीतिक चिंतक, विश्लेषक ये उठा रहे हैं। और ये केवल लफ्जबाजी नहीं है, ये एक्चुअली में सच्चाई है दोस्तों कि इस सरकार के बूते का नहीं है। ये सरकार पास नहीं कर सकती बिल अगर जेडीयू या टीडीपी ने साथ छोड़ दिया। अगर आप चाहें तो विस्तार से मेरा कल का ये वीडियो देख सकते हैं जो कि आपने बहुत पसंद किया था। बेसिकली मैंने आपको पूरे आंकड़े के जरिए बताया था कि 293 सीटें एनडीए के पास हैं लोकसभा में। दोस्तों बीजेपी के पास बहुमत है नहीं, मोदी जी के पास 240 सीटें और टीडीपी के पास 16 सीटें हैं, एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी। 12 सीटें जेडीयू के पास हैं और 5 सीटें हैं चिराग पासवान के पास और 2 सीटें हैं आरएलडी के पास। अब आप कहेंगे मैं चिराग पासवान और आरएलडी का यहाँ पर जिक्र क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने एक बात बोली जिस पर लोग बड़े हैरान हो गए। सुशांत सिन्हा को इंटरव्यू देते हुए चिराग पासवान ने कह दिया कि वो ये जो सड़क पर खुले पर नमाज अदा करने पर रोक लगाई गई यूपी पुलिस द्वारा, ये सब फालतू की बातें हैं और वो एक आज के युवा, 21वीं सदी के युवा हैं, तो इस तरह की बातों पर वो चिंतन नहीं करने चाहिए, नॉन इंपॉर्टेंट बातें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जयंत चौधरी भी इस तरह के फैसले को लेकर अपना विरोध सोशल मीडिया में जारी कर चुके हैं। यानी खुले पर नमाज पढ़ने पर अगर चिराग पासवान और जयंत चौधरी को इतनी आपत्ति है तो ये तो बिल ऐसा है दोस्तों जिसको लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो जबरदस्त तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुलेआम ये कह रहा है कि अगर जेडीयू या फिर टीडीपी ये चाहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा बने रहें तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है हमको कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए एनडीए के साथ। लेकिन इस बिल में अगर आप सपोर्ट करते हैं सरकार का तो फिर आप मुसलमान आपको देख रहा है
फिर क्या मुंह लेकर आप मुसलमान के पास जाइएगा। दोस्तों कल मैंने आपको इस खबर के जरिए और विस्तार से बताया था कि टीडीपी के अंदर भी कई नेता दबी जुबान बिना मीडिया में अपना नाम बताए इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत सी चीजें हैं जिसको लेकर टीडीपी के बहुत से नेता कंफर्टेबल नहीं है। दोस्तों सब जानते हैं आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को पॉलिटिक्स करनी है, लंबी पॉलिटिक्स करनी है और केवल आंध्र प्रदेश में ही करनी है। चंद्रबाबू नायडू कोई राष्ट्रव्यापी नेता नहीं है, उनको आंध्र प्रदेश में पॉलिटिक्स करेंगे तो ही केंद्र में पॉलिटिक्स उनकी मजबूत हो सकती है और वहां बिना मुसलमानों के वोट उनका काम नहीं चलेगा और केवल बीजेपी के साथ से भी नहीं चलेगा। बीजेपी वहां छोटा भाई है, टीडीपी बड़ा भाई है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि टीडीपी अगर आज इस बिल का समर्थन कर देती है तो फिर वो क्या मुंह लेकर जाएगी अपने मुस्लिम मतदाताओं के बीच 4 साल बाद, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव है और विधानसभा के चुनाव तो साथ में ही हो रहे हैं ना। दोस्तों टीडीपी और जेडीयू की ये चिंताएं अमित शाह भी जानते हैं और सुनने में आया था कि ऐन वक्त में एक बार फिर से उनकी चिंताओं को एड्रेस किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी तो ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार इस बिल को लेकर और विचार करना चाहती है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि ये जो सत्र है ये इस हफ्ते खत्म हो सकता है, ऐसी जितना मुझे लगता है इस हफ्ते खत्म हो जाएगा, जितनी जानकारी है। तो ये भी हो सकता है कि सरकार बिल पेश कर दे और उसके बाद सदन स्थगित हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है जो कि मैं लगातार बोल रही हूँ कि टीडीपी और जेडीयू के जो सांसद हैं वो उठकर चले जाएं कि भाई हम तो इस बिल में सरकार का साथ नहीं देते और हम उठकर चले गए। इसमें भी सरकार का एक तरह से समर्थन ही करेंगे। कैसे? क्योंकि फिर जो सदन की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, तो बेसिकली वो इनडायरेक्टली सरकार का सपोर्ट ही करेंगे। आज का दौर दोस्तों सोशल मीडिया का दौर है। आज अगर टीडीपी या जेडीयू ये सोचती है कि ऐसा करके वो अपने मुस्लिम मतदाता को समझा लेंगे कि देखिए हमने तो साथ नहीं दिया, हमारी नहीं चली तो हम उठकर चले गए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। दोस्तों मुस्लिम मतदाता भी जानते हैं कि अगर जेडीयू या टीडीपी, खास तौर पर टीडीपी, अगर चंद्रबाबू नायडू ये ठान ले कि ये बिल सरकार को पेश नहीं करने देंगे तो सरकार ये बिल पेश नहीं कर सकती। पिछली बार याद कीजिए जब ये बिल पेश किया गया था पहली बार, तो तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें कही गई, तब भी लल्लन सिंह खड़े होकर संसद में इतनी तारीफ कर रहे थे इस बिल की कि मुझे तो सुनकर हैरानी हो गई कि ये जेडीयू के सांसद हैं या फिर ये बीजेपी के सांसद हैं। उसके बाद टीडीपी ने भी बड़ी तारीफ की इस बिल की, लेकिन उसके बाद हल्के से ये हिंट दे दी गई सरकार को कि नहीं जी इसको आप जेपीसी में भेज दीजिए, तो सरकार को ठंडे बस्ते में डालकर जेपीसी में भेजना पड़ा। दोस्तों जेपीसी की अध्यक्षता की जगदम्बिका पाल ने और उसके बाद जल्दबाजी में जेपीसी से भी क्लियर कर लिया गया और एक बार फिर से संसद में पेश कर दिया गया। कहने वाले ये भी कहते हैं दोस्तों कि इस बिल के जरिए अमित शाह ने एक तरह से अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से चलता फिरता हिंदुत्व का एक पूरा चेहरा बन गए हैं और इस वक्त कट्टर हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा अगर इस देश में कोई है हिंदुत्व की राजनीति आगे बढ़ाने में तो योगी आदित्यनाथ है। वो मोदी से भी आगे निकल गए हैं। अब खुले पे नमाज में पाबंदी लगा दी और तमाम तरह की बातें वो कह रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारे वो दे रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ का जो कद है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में बहुत आगे। दूसरा उनके साथ आरएसएस भी है। तो अमित शाह इस बिल के जरिए बताना चाहते हैं कि देखिए उनकी जो प्रतिबद्धता है हिंदुत्व के पूरी की पूरी पॉलिटिक्स में वो कितनी मजबूत है कि हमने ऐसा बिल न केवल पेश करवाया बल्कि पास भी करवा दिया। लेकिन कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि ये जो सुगबुगाहट सुनाई दे रही है एनडीए के सहयोगियों के अंदर, ये सरकार के लिए मुश्किल पड़ जाए। क्योंकि देखिए अगर सरकार बिल पेश करती है और उसके बावजूद भी टीडीपी और जेडीयू उठ के चली जाती है, उनके सांसद उठ के चले जाते हैं या वोटिंग का हिस्सा नहीं बनते, तो भी इस सरकार के लिए ये एक किरकिरी तो होगी कि आप अपने सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चल पाए। और जब आपके सहयोगी आपके साथ नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सर्वसम्मति से ये बिल पास हो गया। उसके बाद कहीं जाकर स्ट्रेंथ का यहाँ पर जिक्र आता है। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले पर सत्ता पक्ष के अंदर, एनडीए के अंदर बहुत से द्वंद्व सुनाई दे रहे हैं, बहुत से डिफरेंसेस सुनाई दे रहे हैं। और अजीब बात यह है कि इन डिफरेंसेस को लेकर खुलेआम बातचीत हो रही है। दोस्तों अब जो निगाहें हैं वो आज रात पे हैं। आज बेसिकली अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए कयामत की रात है। अगर वो इस बिल को पास करवाना चाहते हैं तो आज उनको अपने सहयोगियों को कोई एक ऐसी डील देनी होगी या उनको कुछ इस तरह से मनाना होगा कि वो हर हाल में इस बिल के समर्थन में आ जाएं। नीतीश कुमार के लिए शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। नीतीश कुमार देखिए अपनी सेक्युलर छवि को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी के साथ जाकर उनको कोई मुस्लिम वोट बहुत तगड़ा मिलने नहीं वाला पहले की तरह, लेकिन फिर भी वो ईद के कार्यक्रम में गए, ईद के दिन उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनी, फिर ऐसी फोटोज खुद ही शेयर की। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को मुसलमानों का वोट चाहिए और अगर चंद्रबाबू नायडू को ये लगता है कि इस बिल के समर्थन में आकर वो कोई आर्थिक हित साध लेंगे अपने राज्य के और कुछ कोई बड़े प्रोजेक्ट्स उनको मिल जाएंगे राज्य के लिए, तो बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर देखिए वोट नहीं मिलते। ये चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं।
हाँ, लेकिन बड़े बिल पर सरकार का समर्थन देकर, ऐसे बिल्स पर सरकार का समर्थन देकर वोट जरूर कट सकते हैं। और ये चिंता टीडीपी के अंदर भी है, जेडीयू के अंदर भी है। आप कह सकते हैं कि आज की रात बहुत कुछ तय करेगी कि इन चिंताओं को कितना एड्रेस किया जाता है मोदी अमित शाह द्वारा। और अगर नहीं किया जाता है तो फिर सरकार के लिए एक मुसीबत तो खैर ये बनेगा ही बनेगा। कल अगर संसद में बिल पेश होता है तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सरकार मैनेज कर लेगी अपने सहयोगियों को, या फिर एक बार फिर ठंडे बस्ते में ये बिल जा सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।